नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा रहा है, जिसका अर्थ यह हुआ कि बिहार को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। बड़ा प्रश्न, क्या भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों की दुश्मन है? हर गुजरते लम्हे के साथ भारतीय जनता पार्टी का कदम आखिर क्षेत्रीय दलों के लिए घातक और जानलेवा क्यों साबित हो रहा है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि यकीनन नीतीश कुमार के दम पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन बिहार का चुनाव जीता था, उनके साथ सहानुभूति के चलते, उनके चेहरे के चलते, और आज नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर अब रास्ता साफ हो गया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, याद कीजिएगा, क्या कहा था, और बिहार से ही उन्होंने कहा था कि हम सभी क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देना चाहते हैं। यानी कि इस देश का जो संघीय चरित्र है, फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल चरित्र है, उसे भाजपा खत्म कर देना चाहती है। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ दो दलों की गुंजाइश बनी रहे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और उसके अलावा कुछ नहीं। याद कीजिएगा दोस्तों, नीतीश कुमार तो महज बानगी हैं। जो दल इनके सामने नहीं झुकते हैं उन पर इतना अत्याचार किया जाता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तीन चेहरे आपके सामने हैं, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, तीनों क्षेत्रीय दल, और तीनों को बेहिसाब परेशान किया गया। जहां तक उद्धव ठाकरे की बात है, उद्धव ठाकरे को तो इस कदर परेशान किया गया, उनके दल को दो फाड़ कर दिया गया, चीर दिया गया। एनसीपी को चीर दिया गया, दो फाड़ कर दिया गया। उद्धव ठाकरे पर हर किस्म की यातनाएं बरपाई गईं। ममता बनर्जी लगातार भारतीय जनता पार्टी, उसकी एजेंसीज उन्हें टारगेट कर रही हैं। अभी हाल ही में शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को शानदार जीत अदालत में मिली थी, क्योंकि सीबीआई के केस में कोई दम नहीं है, दिल्ली की एक अदालत ने फैसला सुनाया था। यानी कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों की दुश्मन है, और नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जाना कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इस बात की बानगी है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं दोस्तों, यह वो मंजर है जब नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन भर रहे थे। अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए और गौर फरमाइए उनके साथ कौन कौन है। उनके साथ है देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ हैं भाजपा के अध्यक्ष नितिन नबीन। इसका क्या अर्थ है दोस्तों? इसका अर्थ साफ है कि नीतीश कुमार की रुखसती की जमीन, जनता दल यूनाइटेड के खात्मे का उल्टा काउंटडाउन, रिवर्स काउंटडाउन, फाइनल काउंटडाउन, इसकी गिनती कोई और नहीं पढ़ रहा है, देश के गृह मंत्री अमित शाह पढ़ रहे हैं। और फिर इस तस्वीर में देखिए किस तरह से अमित शाह के साथ नीतीश कुमार खिलखिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मगर यहां विपक्ष को मौका मिल गया है उन पर प्रहार करने के लिए। तेजस्वी यादव पत्रकारों से मिलते हैं और कहते हैं अपने चिर परिचित अंदाज में कि भाई दुल्हे को बताया कुछ और गया था और बाद में फेरे किसी और के साथ लगवाए जा रहे हैं। सुनिए तेजस्वी का यह प्रहार। कि चुनाव में जिस हिसाब से इन लोगों की जीत हुई है, धनतंत्र की जीत हुई है, मशीन तंत्र की जीत हुई है, सब लोग करेगा तो ये एक एक एनडीए के घटक दल सब लोग जानते हैं कि उनकी जीत इस चुनाव में कैसे हुई। अब हम इतना कहना चाहते हैं, जो हम लोगों के सामने जो समाचार आया, नीतीश जी ने भी पोस्ट किया है कि वो जो है सदन जाना चाहते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो गई है, और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है। सभी लोग, जो भी जन भावना लोगों की है, इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है। हम नीतीश जी के साथ कुछ दिन काम भी किए, उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन ज्यादातर जो है हम विपक्ष में रहे। हम लोग सब लोग जानते हैं। आप मेरा एक बयान देखिएगा, जब नीतीश कुमार जी, जब दोबारा हम डिप्टी सीएम बने, उसके बाद जब दोबारा वो 28 जनवरी
2024 में जब हम लोग को छोड़ के गए थे तब उनके पास कोई वाजिब वजह भी नहीं थी कि हम लोगों को क्यों छोड़ा था। उस समय भी हम लोगों ने ये कहा था कि भाई बीजेपी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी को खत्म कर देगी, अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी अब बचेगी नहीं। हमारी पूरी सहानुभूति नीतीश कुमार जी के प्रति है। चुनाव में भी हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा और चुनाव के दौरान भी घूम घूम के ये बात हम कहते थे कि भाई नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेड़ा किसी और के साथ दिला रहा है। यही सच्चाई है। और बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई ओबीसी समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित आदिवासी समाज जो लीडर है या सामाजिक न्याय की जो बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की जो बात करता है, उसको ये भाजपा के लोग टिकने नहीं देना चाहते हैं। हम जानते हैं उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, हर जगह जो है ये ऐसे सीएम चुनते हैं भाजपा, भले ही ओबीसी समाज के हो, लेकिन रबर स्टैंप वाला जो सीएम जो है भाजपा जो है चुनती है। यानी हम पहले भी कहते रहे हैं कि भाई पूरी तरीके से भाजपा ने हाईजैक नीतीश कुमार जी को कर लिया। आज वो बात जो है साबित होगी। और तेजस्वी वहां नहीं रुकते हैं। तेजस्वी कहते हैं कि ये जनता दल यूनाइटेड के खात्मे की उल्टी गिनती यहां से शुरू हो गई है और ये कहीं ना कहीं भाजपा के चरित्र को बयां करता है। सुनिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव। हम तो जान रहे थे जब ये बात कहा था 28 जनवरी 2024 को कि जनता दल यूनाइटेड खत्म हो जाएगी, लेकिन 2024 में एनडीए को, खासतौर पे बीजेपी को जो 400 सीट का जो बात करती थी वो उसके अनुकूल उनका रिजल्ट नहीं आया, इसलिए 1 साल डिले हो गया, वरना पहले ही खत्म कर देता। आप उस स्टेटमेंट को उठा के देखिए। और चुनाव के दौरान भी हमने कई बार बोला है कि इनको ये लोग रहने नहीं देंगे। सदन में कई बार हम लोगों ने बोला है, पूरा सिस्टम जो है हाईजैक कर रखा। आपको पहले से उम्मीद थी कि ऐसा होने वाला है इनके साथ? हाँ, वो एकदम, हम तो शुरू से बोली ना, हम आपको तो तारीख गिना रहे कब कब हम बोले। आप जरा उठा के उसको भी देखिए। और भाजपा जिसके साथ रही उसको खत्म करने में लगी रही है। इसका एग्जाम्पल एक है महाराष्ट्र में, अगर देखा जाए तो भी हमने इसलिए कहा था कि महाराष्ट्र में जो हुआ, सिंधे जी को आगे करके फिर जो है भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बनाया, तो उसी को रिफाइंड तरीके से बिहार में इन लोगों ने काम किया। काम वही किया, तरीका अलग। इसमें बीजेपी की या कह सकते हैं कि जेडीयू के ही कई नेताओं के नाम आ रहे हैं जो उनके कार्यकर्ता हैं, चिल्ला रहे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है? देखिए, सब जान रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी कहते हैं कि 3.5 आदमी हैं वहाँ। अब 3-4 उधर हो, जो लोग भाजपा के सामने मस्तक हो गए हैं, कुछ लोग भाजपा से जो आए हैं वो तो बर्बाद कर दिया इनको। इंतजार कीजिएगा दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड इस बारे में क्या कह रहा है, कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। नीतीश कुमार ने इस पर महज एक ट्वीट किया है कि अब हमने मन बना लिया है राज्यसभा जाने का, मगर कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने खाली कर दी है। अब यह अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार होगा अगर जनता दल यूनाइटेड से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं लगती। अमित शाह का इस मौके पर मौजूद होना यह प्रमाणित करता है कि इसके पीछे चाणक्य कौन थे, इसके पीछे सोच किसकी थी। सुनिए अमित शाह किस तरह से तारीफ कर रहे हैं नीतीश कुमार की कि उनका राज बिहार का स्वर्ण काल था। सुना जाए। तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। इन्होंने बिहार की सड़कों को न केवल गांवों तक जोड़ा, बिहार की सड़कों की स्थिति को भी सुधार किया। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए।
मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। यह बात अलग है कि अमित शाह ने खुद कई बार नीतीश कुमार पर न जाने कितनी बार प्रहार किया है। दोस्तों, यहां से महाराष्ट्र चलना बहुत जरूरी हो जाता है और सुनना चाहिए नाना पटोले क्या कह रहे हैं। वो जिक्र कर रहे हैं एकनाथ शिंदे का और वो जिक्र कर रहे हैं कि महाराष्ट्र का मॉडल जो है वो अब बिहार में लागू किया जा रहा है। जिस तरह से शिवसेना को दो फाड़ किया गया, एनसीपी को दो फाड़ किया गया, एकनाथ शिंदे को ब्लैकमेल किया गया। नाना पटोले क्या कह रहे हैं, सुना जाए। बीजेपी अपने साथी दलों के साथ हमेशा षड्यंत्र करते आ रही है। महाराष्ट्र का उदाहरण सबसे बड़ा है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का बोला गया, सरकार आई, लेकिन एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बने। लेकिन बिहार में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, वहां पे इनकी जीत हुई। वहां पर कुछ कारण के वश उसको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। वो पहले मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार ने जो खेला अपना, वो खेले की वजह से वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब उनको ट्रैप में लाकर, अब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाकर बीजेपी अपने साथी दलों को हमेशा धोखाधड़ी करते आ रही है और उनसे बेईमानी करते रहे। उसका उदाहरण आपको स्पष्ट तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लग रहा है पूरा उनके साथी, महाराष्ट्र में भी वही हाल है, उनके साथी दलों को तोड़ा जा रहा है। तो इसलिए हर जगह बीजेपी अपने साथियों को ही खत्म करने का काम करती है। बिल्कुल, साथियों को ब्लैकमेल करती है, उनको खत्म करती है, उनके लोगों को अपने साथ लेके खड़ी कर जाती है। ये बीजेपी का काम है।